वेलकम टू BLS इंटरनेशनल स्कूल हाथरस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वाली पुस्तक में व्याकरण संबोध में पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये देखना है, सुनना है, ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। और उससे पहले भी आप एक काम कर लीजिए, जल्दी से इस वाले पेज यानी पेज नंबर 13 पे डेट मेंशन कर लीजिए। और डेट क्या है? 26/4/2021। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, इस वाले पेज पे आपको क्या करना है? डेट मेंशन करना है। चलिए, डेट के बाद अब हम पढ़ते हैं वर्ण और वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? क्या होता है वर्ण? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को कहते हैं। इकाई या ध्वनि, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। और बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्ण के? 2 भेद होते हैं। देखेंगे, वर्ण है और इसके 2 भेद हैं। कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, अब जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जब वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसको देखो, हम क्रम में लिखते हैं। क्रम में हमने स्वर लिख दिए, क्रम में हमने व्यंजन लिख दिए। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले बताइए, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, जब इसको हम क्रम में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाती है? वर्णमाला बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसमें अंग तो आया ही नहीं, क्योंकि बेटा अंग क्या है? अनुस्वर है। अब अनुस्वर क्या होता है? अच्छा देखो, अंग है ये, इसको बोलते हैं हम अनुस्वर। अनुस्वर, ठीक है, अनुस्वर। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। कहां से? जैसे मंगल, अंगूर। आप देखेंगे बोल के तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, यहां से बोला जाएगा। पंख है ना, पंखा, इस तरीके से। तो ये कौन से होते हैं? अंग की जो बिंदी लगी होती है ऊपर, ये अनुस्वार होते हैं। जैसे पंखा, ठीक है, हंस, हंस। तो बहुत सारे इस तरीके से ये शब्द होते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे बेटा, जिसके पीछे 2 बिंदियां होती हैं। जैसे जिसको हम क्या बोलते थे जब छोटे थे? बड़ी अंखाली, ऐसे बोलते थे ना। ये वाला, ये वाला, मतलब कि ये दोनों, ये क्या है? ये क्या है? ये विसर्ग है। क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, इसको बोलने में ह की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? ह की आवाज आती है पीछे से। ठीक है, जैसे प्रातः, प्रातः। देखो, त के पीछे ये दोनों बिंदियां लगी, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है, ये दोनों बिंदियां लगी, इसको क्या बोलेंगे? प्रातः। तो इस तरह से जब भी आपको दिखे तो आप ह की आवाज बाद में निकालेंगे। जैसे पुनः, पुनः। जैसे अतः, ठीक है, जैसे नमः। बहुत सारे होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आपको पीछे ये 2 बिंदियां दिखे, आप तुरंत से बोलेंगे क्या? ये विसर्ग है। क्या है ये विसर्ग है। ठीक है, और इसको बोलने के बाद जब बोलते हैं तो पीछे से ह की आवाज आती है। जैसे प्रातः, पुनः, अतः, नमः। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा देखेंगे कि एक और है। वो क्या है? जो हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। जो क्या बोलते हैं हम? चंद्र बिंदु। इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, एक ऐसे करके और बीच में बिंदी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं इसको। और इसको बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों से ही इसकी आवाज निकलती है। जैसे कि
आप बोल के देख सकते हैं चांद। चांद बोलिए थोड़ा सा रुक के, थोड़ा धीरे से, चांद। तो यहां से और गले से दोनों से आपकी आवाज निकलेगी चांद। ठीक है, चांद बोल के देखिए। कुछ ऐसे शब्द निकालिए, सर्च करिए और ऐसे शब्द निकाल के उसको बोल के देखिए। अब कौन कौन से बोल के देखेंगे? अनुस्वर, विसर्ग और ये अनुनासिक, और एक और आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये सारे आप सर्च करिए और इन्हें बोल के देखिए। बोल के देखेंगे तब तो आपको खुद से पता चलेगा। चांद। एक और बोलते हैं हम दांत। बोल के देखिए, दांत। तो नाक की और गले से दोनों से आवाज आ रही है दांत। ठीक है, आंख, आंख। ठीक है, तो इस तरह से बोले जाएं तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अनुनासिक। समझ लीजिए, ये अगर लग गया, ये चंद्र बिंदु अगर लग गई ये वाली, तो ये है अनुनासिक। और इसको बोलने के लिए गले और नाक की दोनों से आवाज निकलती है, गले और नाक से। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। और एक और है जो कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है। अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है, और वो क्या है? वो है ऐसे करके खाली, जो बस ऊपर उसमें बिंदी नहीं होती है, चंद्र बिंदु की तरह हमें ऐसा अर्ध, ये आधा चांद बनाना होता है, लेकिन उसमें बिंदी नहीं होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर। क्या, कौन सा स्वर कहते हैं? बोलिए, आगत स्वर कहते हैं इसको हम। ये कहां से आया है? अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिया गया है। जैसे कि आपने बोला होगा कई बार कॉफी, कॉ, तो क इसमें अ की आवाज आती है, कॉफी। ठीक है, और सोच के बताइए जल्दी से। कॉलेज, कॉलेज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? कॉलेज। तो कॉलेज, कॉलेज। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, बहुत सारे और होते हैं। तो ये 4 है, इनको आप और भी इससे संबंधित आप वर्ड सर्च करिए, मम्मा से पूछिए, पापा से पूछिए, और नहीं मिलेगा तो मैम से फोन करके पूछना। ठीक है, ओ की आवाज निकलती है, ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं, और इसको हम कैसे बोलते हैं? कॉफी, कॉलेज, डॉक्टर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि जो हम व्यंजन होते हैं हमारे, कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन है क, ख, ग। जैसे कि अभी मैं बोलूं क, तो ऐसे करके क लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे? ये बिना स्वर। अब ये क क्या है? क बताइए जल्दी से, क क्या है? ये तो हो गया व्यंजन, ये स्वर। तो ये अस्वरी तो है, यहां से स्वर ने इसकी क्या ली? व्यंजन ने हेल्प, स्वर की हेल्प ली व्यंजन में। बिना स्वर की हेल्प के व्यंजन नहीं बनता। ठीक है, अब क्या होता है सुनिए। व्यंजन को बिना स्वर के दिखाने के लिए अभी हमें दिखाना है कि हम स्वर की हेल्प नहीं लेंगे, मदद नहीं लेंगे, और हमें बिना हेल्प लिए इसको दिखाना है। तो वो किस तरह दिखाएंगे? इस तरह, जैसे कि हमने दिखाया हुआ है। ये क्या है? ये जो हमने लाइन खींची है, ये क्या है? ये है हलंत। क्या है ये? हलंत। क्या है ये? हलंत है ये।